जंग में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और मेरी खामोशी को मेरी हार समझने वालों, मैं तेरे होश उड़ाने के लिए काफी हूं। तो दोस्तों, इस बार उड़ा देने हैं सभी को होश। क्यों? क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। इस बार साल 2022 में बम्पर वैकेंसी आ रही है सुपर टेट की। अब देखिए बम्पर क्या कहेंगे, इसमें 17,000 प्लस 17,000 प्लस वैकेंसी आ रही है यूपी सुपर टेट की। तो दोस्तों, इस बार जान लगा देनी है, खुद को झोंक देना है इस बार। अब सिलेक्शन नहीं होगा तो कब होगा? इस साल 2022 अपने नाम कर लो, अपनी ज्वाइनिंग के नाम कर लो, अपनी सिलेक्शन के नाम कर लो। किसके साथ? सिलेक्शन अड्डा के साथ। दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा पर। तो दोस्तों, ये आज का सेशन इसीलिए है क्योंकि आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं आपकी सुपर टेट की। जो सबसे प्रॉब्लम वाला फेज होता है सुपर टेट में, सबसे प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट होता है बहुत से बच्चों के लिए, मैथ्स। मैथ्स समझ में नहीं आता कि कैसे करें, कैसे शुरुआत करें। इतना लेंथी सिलेबस है, आने वाला है सुपर टेट का एग्जाम्स। और ऑनलाइन आपको बता दूं, एक से एक पेड कोर्स चल रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। आपने सिर्फ, मुझे चाहिए वो डेडिकेशन कि आप मेरा साथ दे पाते हो कि नहीं। ये कोर्सेज मैथ के जो मैं ला रहा हूं एकदम फ्री हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। तो आपको इतनी इजी लैंग्वेज में और इतने इजी तरीके से कैसे सारी मैथ्स आपकी कवर हो जाएगी, आप वो देखेंगे। बस जरूरत है आपके साथ की। तो दोस्त, आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स का वो सेशन। देखिए मैथ्स में क्या होता है, सुपर टेट में 20 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 20 मार्क्स का मैथ्स आता है ना। अब हम खेलेंगे इसके साथ 20-20। 20-20 क्या मतलब कि 20 मार्क्स का आती है, हम 20 मार्क्स लाने हमको इसमें, एक नंबर कम नहीं आने दूंगा आपका, ये वादा है अनिल का। ठीक है? तो दोस्त, बस आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। और आज से ही हम शुरू कर देंगे वो सेशन जो कि है मैथ्स ओरिएंटेड सुपर टेट का। अभी कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और मेरी कुछ पुरानी वीडियोस का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे से देखा आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज का जो सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप सुपर टेट के एस्पायरेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो अपना सिलेक्शन। भाई, क्यों नहीं चाहते यार सिलेक्शन? सिलेक्शन चाहिए हमको इस बार। पढ़ते ही नहीं रहना, सिर्फ इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। साल 2022 आपकी नौकरी के नाम होगा और इसमें मैं आपके साथ हूं। तो दोस्त, ये जो मैथ्स का सेशन है, ये 20 मार्क्स का आता है सुपर टेट में, है ना। 20 मार्क्स का आता है, सबको पता है। लेकिन भाई ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड बना के रख देते हैं लोग कि कैसे इतना लेंथी सिलेबस हो जाता है। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, ये जो सुपर टेट का मैथ्स का जो सिलेबस है, वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि 2 सेक्शंस में ऐसे डिवाइड है। ठीक है? इसमें क्या होता है भाई, एक तो अरिथमेटिक वाली मैथ्स आती है, जिसमें कुछ कुछ ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, ये नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप के जो टॉपिक्स हैं, ये सब आते हैं। अब हम क्या करते थे अभी तक, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी यही कराया जाता है। क्या कराया जाता है कि भाई इन पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि इसके चक्कर में जो एडवांस मैथ का मतलब ये ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सब वाले पोर्शन जो होता है, ज्योमेट्री वाले पोर्शन, ये सब के सब हम लोग इग्नोर करते जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स हो गए इंपॉर्टेंट, ये जो है अलजेब्रा हो गई, ठीक है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ क्या करते थे, अब तक इनकी तैयारी करने लग जाते थे। और ये इतने बड़े हैं अपने आप में कि समझ ही नहीं आता था कि कब खत्म होगा। तो दोस्त, इसी प्रॉब्लम को आसान करके कैसे हम लोग चुटकियों में मैथ सॉल्व करेंगे, और ये कोर्स ना आपको बना देगा जीरो से हीरो। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये नंबर सिस्टम्स और जो जितने भी टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक मैथ्स में आते हैं ये वाले टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक एडवांस मैथ में आते हैं, है ना। और हम यहाँ पे आपकी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आजकल एकदम बदल गया है। आजकल का ऐसा सिस्टम हो गया है कि एडवांस मैथ का पोर्शन ज्यादा
आने लग रहा है। अब आप सोचो यार, ये एडवांस मैथ का क्या मतलब है भाई? ऐसी मैथ जिसमें मेंसुरेशन आते हैं, अलजेब्रा आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आते हैं, ज्योमेट्री आता है, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ये सब वाले पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन आजकल आने वाले एग्जाम जो हो रहे थे अभी जल्दी हाल ही में हुए हैं और जो आएंगे उनमें ये पोर्शन ज्यादा से ज्यादा आएगा। कि अब भाई जो एग्जाम पैटर्न जो बनाते हैं एग्जाम्स, तो वो उनको भी तो कुछ ये कुछ नया कुछ अलग करना भाई। पुराने पैटर्न पे चले आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिए 10 क्वेश्चन और आप कर ले जा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस लोगों को आदत हो गई इसकी। अब उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया पेपर का, तो अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएंगे, इससे भी आएंगे, लेकिन साथ में ये पैटर्न, ये जो है, ये टॉपिक्स, ये हमको लेके चलने हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्त शुरू करेंगे आज, कहां से शुरू करेंगे? हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन आज हम स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन टॉपिक, है ना। आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ऐसे नहीं हवा में नहीं चलना है। इस बार सिलेक्शन लेके रहना है तो फिर दम लगा के रखना है, ठीक है, झोंक देना है खुद को। 2-3 महीने में देखिएगा आप कैसे जीरो से हीरो बन जाएंगे, है ना। कि जो कहते थे यार मैथ्स का डर बना हुआ, वो डर कैसे खत्म होता है वो आप देखेंगे हमारे साथ, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है मेंसुरेशन की कहानी, अनिल की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन से। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग डालिए मेंसुरेशन। क्या है भाई टॉपिक, क्या है हमारा? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। अब देखिए मेंसुरेशन क्या है भाई। मेंसुरेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। मेंसुरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है 2D। क्या होता है भाई? एक होता है 2D और एक होता है कैसा? 3D। अब आप ये कह रहे होगे कि भाई ये 2D क्या है और 3D क्या है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। डायमेंशन मतलब क्या होता है? विमा, मतलब भाई लंबाई की बात करेंगे और चौड़ाई की बात करेंगे। या तो आप ऐसे समझ लो कि भाई ये बोर्ड है, ये क्या है? एक प्लेन बोर्ड है। इस प्लेन बोर्ड पर जितने भी फिगर ड्रॉ हो पाते हैं, है ना, प्लेन पर, तो वो कहलाएंगे 2D वाले फिगर, क्योंकि इसमें भाई सिर्फ लंबाई है और ये देखिए चौड़ाई, ठीक। तो जब लंबाई और चौड़ाई की सिर्फ बात हो तो वो क्या कहलाएंगे? 2D फिगर्स कहलाएंगे। अब देखिए ये क्या है? ये भाई क्या है? हमारा चतुर्भुज, या तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अब अगला फिगर क्या 2D में आ सकता है भाई? ट्रायंगल आ सकता है। देखो आराम से ड्रॉ हो गया ट्रायंगल, ठीक है, ये भी 2D में आता है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज हो गया। तीसरा जो फिगर हमारा आता है वो क्या आता है? तीसरा फिगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे? तीसरा फिगर हमारा आ जाएगा सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त आ गया भाई, 2D में आराम से बन जाता है, हाँ? अब उसके बाद हम देखेंगे एक और फिगर ड्रॉ हो सकता है इसमें, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसमें बहुत ढेर सारी भुजाएं होती हैं। तो जब जिसकी बहुत ढेर सारी भुजाएं होंगी तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बहुभुज। क्या बोला जाएगा उसको? बहुभुज। हाँ जी, क्या बोला जाएगा उसको? बहुभुज बोला जाएगा। ये देखिए हमारा बहुभुज, क्योंकि बहुत सी भुजाएं मतलब पॉलीगन है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगन, ठीक है। ये होता है मेंसुरेशन 2D, ठीक है। हम इनकी डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है, अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम में इनसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बात रही मेंसुरेशन 3D की, तो देखिए मेंसुरेशन 3D जो है उसमें 3D फिगर्स आते हैं। 3D फिगर्स जिसमें आता है बेलन जैसे हो गए, हाँ। अब बेलन को आप इस पे कहां बना पाओगे, लेकिन एक तरीके से कोशिश करते हैं हम इस पे कि ड्रॉ हो जाए, लेकिन वो 3D फिगर होते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा समझे, ये बेलन कुछ ऐसा बनता है, बेलन, ठीक है। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन, ठीक है। फिर शंकु आता है इसमें भाई। शंकु कोन, अरे जैसे आपने आइसक्रीम का कोन खाया भाई, वही वाला आइसक्रीम का कोन हो, मैंने पलट के दिखा दिया। अब आप ऐसे कोन खा लो, आप कैसे कैसे खाना चाहो वैसे खा लो, और क्या बताऊं। देखो आइसक्रीम का कोन जैसा नहीं, उसको पलट के देखो ऐसा दिखा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया बेलन, ये हो गया शंकु, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे 3D फिगर्स होते हैं, तो हम एक एक करके पहले मेंसुरेशन 2D फिगर्स की बात करेंगे और इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ फिगर नहीं है ट्रायंगल, तो हम पहला टॉपिक जो होगा हमारा अभी ट्रायंगल इसके अंतर्गत होगा।
ट्रायंगल के बारे में हम जानेंगे, बहुत आराम से जानेंगे, ठीक है। अब यहां से शुरू होती है हमारी ट्रायंगल की जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है। और जरा इसी बात पे अपना जो देख रहे हो ना नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस कर दो, है ना। फिर ट्रायंगल पे आते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल की। ट्रायंगल देखिए ये क्या है भाई, ट्रायंगल है, TRIANGLE, ठीक है। अब देखिए मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत पहला टॉपिक है ट्रायंगल। तो अब देखेंगे ट्रायंगल होता कैसा भाई। ट्रायंगल का नाम से पता चला ट्राई एंगल, मतलब 3 एंगल होने चाहिए उसके। क्या होने चाहिए, ट्राई एंगल, मतलब 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल है, तो मतलब ये क्या है, ट्रायंगल है। अब कोई कहेगा भैया ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखिए एकदम बेस, ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, है ना। अब त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाएं होनी चाहिए उसकी। तो देखो उसके 3 भुजाओं का, भुजा का मतलब होता है साइड, ठीक है। 3 भुजाएं होनी चाहिए, मतलब ए बी और सी अगर ये पॉइंट है तो ये एक भुजा ए बी है, ये एक भुजा ए सी है, ये एक भुजा बी सी है, मतलब एक साइड जो है ए बी है, ठीक है। अब हम ऐसा सोच लेते हैं कि भाई कोण को एंगल बोलते हैं इंग्लिश में ना, तो एंगल ए मतलब कोण ए जो है उसके सामने वाली जो भुजा है, उसके सामने वाली भुजा ये जो लंबी लंबी सी है, ठीक है, इसको स्मॉल ए नाम दे देते हैं, ठीक है। एंगल बी जो है उसके सामने वाली भुजा कौन सी, ये है ना एसी, इसको नाम देते हैं स्मॉल बी, है ना। अब एंगल सी के सामने वाली भुजा भाई कौन सी, ये देखो दिख रही है ए बी है ना। अब इसको क्या नाम देते हैं, सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये भुजाएं कौन कौन सी, इस त्रिभुज ए बी सी में कौन सी भुजाएं होगी, ए बी और सी, ये उसकी भुजाएं हैं, ठीक है, या साइड से कह सकते हैं। और एंगल कौन कौन से हैं, मतलब कोण कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। ये एकदम बेसिक सी बात थी, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये त्रिभुज जो है, ये ट्रायंगल जो है, इसको ट्रायंगल क्यों कहेंगे हम, कब पॉसिबल है कि ये ट्रायंगल कब कहलाएगा, तो उसकी बात करते हैं। ये त्रिभुज त्रिभुज कब कहलाएगा, हम बात करते हैं उसकी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट डाउन अप करिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो कोई ट्रायंगल तभी ट्रायंगल कहलाएगा जब उसकी कोई भी 2 साइड्स, मान लो ए और बी 2 साइड्स हैं, उन 2 साइड्स का सम, मतलब 2 भुजाओं का योग हमेशा 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 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो a प्लस बी ग्रेटर देन होगा c से, हमेशा। क्या होगा भाई, a प्लस बी हमेशा हमेशा ग्रेटर देन होगा c से, है ना। या तो ऐसा कर सकते हैं दूसरी 2 भुजा ले लो भाई, हम ले लेंगे b प्लस सी, ले लेंगे b प्लस सी ले लेंगे, इनका जोड़ मतलब इनका सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, मतलब a से बड़ा हो जाएगा। या तो ऐसा कह सकते हैं कि c और a को एक साथ ले लो, c प्लस a, इनका सम हमेशा हमेशा बड़ा होगा किससे, b से। तो ये त्रिभुज बनने का एक रूल है कि भाई कोई त्रिभुज तभी पॉसिबल हो पाएगा, तभी संभव हो पाएगा, कब, जब कोई भी 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा, है ना। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, क्या आखिर वे फॉलो हो भी रहा है कि नहीं, है ना। तो इसको मानो, सी को मानो 3 सेंटीमीटर, बी को मानो 4 सेंटीमीटर और ए को मानो 5 सेंटीमीटर, मान लिया हमने भाई। अब जरा हम देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है, तो हम देखते हैं क्या है, त्रिभुज पॉसिबल है। ट्राई मार लेते हैं भाई। हमने कोई भी 2 भुजा ले ली, मान लो 3 ले लिया और 4 ले लिया, और इनको जोड़ दो भाई। अब देखो जो पांचवी, जो नेक्स्ट भुजा है हमारी, जो 5 सेंटीमीटर है ना, 3 4 को जोड़ दो, कितना आया 7। क्या वो बड़ा है तीसरी भुजा से, बिल्कुल बड़ा है भाई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज संभव है। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्या कहा मैंने। अब देखो ये कहा मैंने कि कोई भी 2 भुजाओं का योग, ये इंपॉर्टेंट रूल, इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लो, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस ऐसे समझा रहे हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या बताया मैंने, किसी भी त्रिभुज की, देखिए क्या है, 2 भुजाओं का योग, क्या है, 2 भुजाओं का योग, बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, हमेशा हमेशा
तीसरी भुजा से, क्या तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा ही होगा, तभी वो त्रिभुज पॉसिबल है। अब देखिए एक बार और ट्राई करा देता हूं। 5 और 3 को जोड़ो कितना है, 8 आया। वो देखो तीसरी भुजा 4 थी, उससे बड़ा है कि नहीं बड़ा। तो कुछ भी करके रख लो, अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो उसमें ये रूल फॉलो होगा ही होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब एक और रूल है, उसको देखते हैं। उससे पहले जरा देखो उसमें सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसको जरा टच कर लो, सब्सक्राइब कर लो आप, फिर आगे की बात करते हैं, है ना। तो फिर देखिए एक रूल हो गया। अब आगे का रूल ये कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के ऐड की तो बात कर ली, मतलब उनके सम की तो बात कर ली, मतलब उनके जोड़ की तो बात कर ली। अब उनके घटाने को देखते हैं। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, मतलब ए और बी को माइनस कर लो, वो हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से, मतलब उस सी से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, अब कोई और दो भुजाएं ले लेते हैं भाई, b माइनस सी कर लेते हैं, उसको अंतर कर लेते हैं, वो हमेशा छोटा होना चाहिए a से। और c माइनस ए कर लेते हैं, वो हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, b से। तो किसी भी त्रिभुज की, क्या रूल कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, क्या कहा मैंने, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से। क्या होगा, तीसरी भुजा से कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा, छोटा होता है या छोटा होगा। ओके, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल थे। पॉसिबिलिटी है कि त्रिभुज कब बनेगा, जब ये दो कंडीशन फॉलो हो रही हो। ठीक है, एक कंडीशन हमने चेक कर ली एग्जांपल देके, हाँ। अब ये वाली कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, अब देखो भाई दो भुजाओं का अंतर कर लो, इसको 5 पाना था ना, 5 और 3 को माइनस कर लो, दो भुजाओं का अंतर कर लो, कितना आया, 2 होगा। 5 और 3 को घटाने पर क्या आएगा, 5 माइनस 3 बराबर क्या आया, 2 आया। अब ये जो 2 है ये हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तीसरी भुजा 4 है, देखो 4 से छोटा है कि नहीं, तो ये रूल एकदम सही हो गया। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आपको क्या लिखना है, तो रूल नंबर 1 आपको लिखना है कि भाई त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। और रूल नंबर 2 आप लिखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि दो भुजाओं का अंतर, कौन सी, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये दो एकदम इंपॉर्टेंट रूल हैं और इनको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, इन पे छोटे छोटे से पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना नोट करिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं। तो आगे की बात हम करेंगे, ये ट्रायंगल की बात हमने इतनी की कि कब त्रिभुज संभव है। अब हम आगे देखेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो ट्रायंगल की कितने टाइप्स होते हैं, TRIANGLE, ट्रायंगल, है ना। अब ट्रायंगल के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स है वो देखिए। तो आपने सुना होगा कि भाई 3 टाइप के हो, सुने हमने भाई, कौन सा, एक तो न्यून कोण त्रिभुज, और एक कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज सुना है हमने, है ना। तीसरा हमने कौन सा सुना है कि भाई समकोण त्रिभुज आता है। 3 टाइप के ट्रायंगल हमने सुने हैं। न्यून कोण त्रिभुज कौन कौन सा है, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। और ये नेक्स्ट कौन सा होता है, समकोण, मतलब जिसका एक कोण समकोण होता है। ठीक है, ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण का क्या मतलब होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंगल। एक कोण समकोण होता है किसी भी त्रिभुज का, तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण अधिक कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से कम होगी, मतलब क्या होगा, देखो ये छोटा है 90 से, ये छोटा है, ये छोटा है ना। तो ये सब छोटे छोटे 90 डिग्री से, तो क्या होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ,
न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब एक छोटा सा क्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज को। अधिक कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, है ना, ऑब्ट्यूस। और समकोण को क्या बोलते हैं? समकोण को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। अच्छा, या राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखते हैं अब इनमें पॉसिबिलिटी क्या है। अभी तक हमने ये जानी कि भाई कोई ट्रायंगल कब ट्रायंगल होगा। अब हम ये जानेंगे कोई ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज कब होगा, ठीक है। कोई त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कब होगा। जैसे मान लीजिए ये एक भुजा इसकी ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होने की संभावना है, ये भाई पॉसिबिलिटी कि भाई कब ये न्यून कोण होगा वो देखते हैं, ठीक है। जब कोई भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं, कौन सा है, बात क्या चल रही है, दो छोटी भुजाओं की बात चल रही है। जब भी किसी त्रिभुज की जो दो छोटी भुजाओं, ठीक है, उनका स्क्वायर का, उनके स्क्वायर का मतलब दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी, मतलब बी है और ए है, ठीक है, इनके स्क्वायर का, तो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हमेशा हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। क्या होगा? हमेशा हमेशा दो छोटी भुजाओं की स्क्वायर का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है, तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समकोण नहीं, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। हमने क्या बताया? दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा के, क्या लिखा है, तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा कहलाएगा ट्रायंगल? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। दो छोटी भुजाएं ए और बी थी, उनका स्क्वायर किया, उनको जोड़ दिया, और हमें उनका देखा जोड़ने पर कि भाई वो क्या है, तीसरी भुजा से क्या हुआ, तीसरी भुजा के स्क्वायर से वो बड़ा निकल गया, तो क्या हो जाएगा वो, तो वो कहलाया न्यून कोण त्रिभुज कहलाया। अब अधिक कोण में भी एक कंडीशन होगी। अधिक कोण में भी जैसे मान लो सबसे बड़ी भुजा मान लो सी है, सी सबसे बड़ी भुजा देखने में लग रही है भाई, और दो छोटी भुजाएं रिमेनिंग कौन सी बची, भाई ए बची, एक बी बची। तो इसमें भी वही कैसे कि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करो, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ये कौन सी भुजाएं ए और बी, ए और बी दो छोटी भुजाओं हैं की बात चल रही है। दो छोटी भुजा हैं, इनके स्क्वायर का योग हमेशा हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा के स्क्वायर से, तीसरी भुजा के स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तो हमने क्या देखा कि दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग अधिक कोण त्रिभुज की पॉसिबिलिटी तब है जब दो छोटी भुजाओं के, जैसे दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी, ए और बी हो गया, इनके स्क्वायर का योग हमेशा तीसरी भुजा के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज की पॉसिबिलिटी ये है कि कोई भी दो भुजाएं जो हैं ए बी और सी, तीन भुजाएं होंगी इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें देखिए तीन चीजें होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, उसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीज होती है भाई, देखिए, एक तो भाई होगा ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर की सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है, कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और एक आधार होता है, और एक परपेंडिकुलर वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। कोई भी कोण ले लीजिए या एंगल ले लीजिए, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। तो जो शेष दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का सम, जैसे आधार और लंब के स्क्वायर का सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के, मतलब सी के स्क्वायर के हमेशा बराबर होगा। इसको ऐसे कह सकते हैं, ए भुजा लंब वाली भुजा है, बी भुजा कौन सी भुजा है, आधार वाली भुजा है,
और सी भुजा कर्ण वाली भुजा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। देखिए ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई आधार का स्क्वायर है ना प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ में ये दो भी पॉसिबिलिटी थी, ये हम ध्यान ही नहीं देते इस तरफ, कोई पढ़ाते नहीं, बहुत से लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कभी इन पे पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कि भाई ये 3 केस आपको दिए, कौन से त्रिभुज में संभव है, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। लेकिन अब नहीं होना कंफ्यूज, क्योंकि अब आपको सामने सब दिख गया है कि भाई न्यून कोण त्रिभुज की क्या पॉसिबिलिटी होती है। 2 भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होता है। अधिक कोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण को छोड़कर जो शेष 2 भुजाएं होती हैं उनके स्क्वायर का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ओके। फिर हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना था कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब हम उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, पहला क्वेश्चन इसका ऐसा बन सकता है कि भाई माना किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, त्रिभुज के जो भुजा, मान लो एक त्रिभुज ए बी और सी है, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है। अच्छा, इनकी भुजाओं में अनुपात अगर 5:6:7 का अनुपात है, क्या अनुपात है, 5:6:7 का अनुपात है किसकी, ट्रायंगल की भुजाओं में, ठीक है। त्रिभुज की भुजा में ये अनुपात है ना। अब तो बताइए ये कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज कौन सा होगा, मतलब क्वेश्चन आएगा अगर ट्रायंगल की भुजाओं में अनुपात 5:6:7 का अनुपात है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा, न्यून कोण होगा, या अधिक कोण होगा, या नन ऑफ दीज। ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जब अनुपात दिया रहता है तो अगर भुजा के फॉर्म में उसको अगर चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में दिया है अगर त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 5:6:7 का है, तो भाई पहली भुजा मान लो AB अगर जिसको मान लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। BC क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। और CA क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी, ठीक है। ये x मान लेते हैं तब जब अनुपात को भुजा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम x की वैल्यू सिंपल 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई पहली भुजा क्या होगी, AB, x की जगह 1 रखो तो AB 5x और 5 × 1 = 5, ठीक है। वैसे ही BC = 6x तो 6 × 1 = 6। वैसे ही CA कितनी हो जाएगी, 7 × 1 = 7। तो भाई AB 5 है, BC 6 है और CA 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ट्रायंगल की भुजा हमें ये समझ ली। अब ये देखिए इतना कैलकुलेशन x एक्सेस आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको सिंपल ऐसे कर देना, अनुपात दिया 5:6:7 में अनुपात है, आप सीधे मान लेंगे त्रिभुज की भुजा 5 हो गई, एक भुजा 5, दूसरी 6, तीसरी हो गई 7। अब हम कैसे जाने ये समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। हमने अभी आपको बताया है अगर ट्रायंगल की किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योग है ना, ट्रायंगल की किन्हीं 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा से अगर छोटा होता है तो वो अधिक कोण है, और बड़ा होता है तो वो न्यून कोण है, और अगर बराबर होता है तो वो समकोण है। तो यहां देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। देखिए बड़ी भुजा को तो एक किनारे आप कर लो, इसको हटा लो, 2 छोटी भुजाओं की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 2 छोटी भुजाओं को वर्ग कर दो, मतलब 5 का वर्ग कर दो और 6 का वर्ग कर दो, मतलब 5 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया। अब दोनों को जोड़ दो तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। 25 + 36 कितना हुआ, 6 × 5 = 11, हौसला 1, 3 × 2 = 5, 1 = 6, 61 आ गया। अब ये जो 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर देखते हैं, 7 का स्क्वायर क्या है, 49। अब देखो ये 61 है, यहाँ पे 49 है, कौन सा बड़ा है भाई, 61 बड़ा है। तो यहां पे ये आया कि किसी भी त्रिभुज की, यहां क्या दिख रहा है, यहां पे ये आया
कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। मतलब कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो जब ऐसा होता है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर से जब बड़ा होता है तो वो त्रिभुज होता है कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, कौन सा कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यहां से हम आंसर निकालेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है, हमारा आंसर हो गया। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसेस मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। लेकिन करना है क्या है, आपको करना आपको सिर्फ इतना है कि जहां अनुपात दिया हमने उसी को मान लिया त्रिभुज की भुजाएं हैं, मान लिया 5 है, मान लिया 6 है, मान लिया 7 है। बड़ी वाली को छोड़ा, शेष 2 को ले लिया, दोनों का स्क्वायर का सम किया और जो आया वो देख रहे हैं कि तीसरी वाली का स्क्वायर से छोटा है कि बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर वो कौन सा है कि भाई वो कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है। अगर छोटा है तो वो समकोण नहीं होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। बराबर आ रहा है तो वो समकोण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्त, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की बात चल रही है, जिसमें एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा x है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि शेष दो भुजाएं 13 और 18 सेंटीमीटर हैं तो x के कितने पूर्णांक मान संभव हैं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा x है, तो सबसे पहले आप अधिक कोण त्रिभुज अज्यूम करिए। इसमें अधिक कोण ये देखिए दिख रहा है, बड़ा सा अधिक कोण, उसके सामने वाली भुजा x है तो x हम मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है आगे कि शेष दो भुजाएं 13 और 18 सेंटीमीटर है, हमने वो भी मान लिया। 13 इसको मान लिया, 18 इसको मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है तो x के कितने पूर्णांक मान संभव है। अब x के मान पूछ रहा है कितने पॉसिबल नंबर है, x की वैल्यू कई हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, तो वो चीज पूछा है क्वेश्चन में। अब हम देखें कैसे करते हैं इसको। हमने ट्रायंगल के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी कि भाई ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे बनता है ट्रायंगल। दो केस हमने पढ़े थे पहले कि क्या है कि कोई भी दो भुजाओं का योग, मान लो a प्लस बी दो भुजाएं हैं, उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक तो ये पढ़ा था, है ना। और दो भुजाओं का अंतर, मान लो ये दो भुजाएं हैं जिनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी ट्रायंगल के केस में, है ना। अब इनको क्या है, हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, अब दो भुजाएं देखो, ये 13 और 18 दिख रही है, तीसरी भुजा x है। ठीक है, इनको चेक करते हैं। तो 13 और 18 का योग हमेशा क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा x है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो 13 और 18 का अंतर, 13 और 18 का अंतर क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा x है, उससे होना चाहिए छोटा। अब दो चीजें हैं, अब इनको हमें एक साथ लिखना है क्योंकि x दोनों में आ रहा है, तो एक साथ इनको लिख लेंगे भाई। 13 प्लस 18 ऐसे लिख सकते हैं, 13 प्लस 18 ग्रेटर देन x है, और x को बीच में रहने देते हैं। x की तरफ देखिए बड़ा साइन लगा है, मतलब x बड़ा है इधर दूसरे केस में। ठीक है, तो x भाई बड़ा ही रखने देंगे। किससे बड़ा है, 18 माइनस 13 से, तो 18 माइनस 13। हमने कुछ और नहीं किया है, हमने ये जो दो चीजें थी, दो केस थे, इनको एक साथ ही लिख लिया है। कहां पे, यहां पे। ठीक है, अब 13 प्लस क्या था, ये देखिए मैंने गलती से x लिख दिया, यहाँ क्या है 13 प्लस 18 है ना, तो 13 प्लस 18 होना चाहिए। अब इनको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, ये क्या होगा, 31 आएगा। ठीक है, 13 18 जोड़ लीजिए, क्या 10 10 20 28 और 3 31। ठीक है, अब 31 जो है वो ग्रेटर देन है x से, वो ग्रेटर देन है 18 माइनस 13 कितना हुआ, 5 हुआ। तो x की जो वैल्यू आई वो 31 और 5 के बीच में होनी चाहिए कहीं। ठीक है, यहां से तो हमने ये जाना। अब बात चलिए देखिए अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एक और पॉसिबिलिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई, कि किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी भुजा के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसको भी हम फॉलो करा लेते हैं क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज की बात चल रही है। चलिए देखते हैं। तो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम, छोटी भुजा कौन कौन सी, ये 13 है, 18 है, x तो बड़ी भुजा है ना। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, 13 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर लेस देन होना चाहिए कितना, x स्क्वायर के।
13 स्क्वायर क्या होता है भाई 169, 13 की टेबल आती है, लेकिन 13 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर सारे याद होने चाहिए आपको। मैं अलग से आपको स्क्वायर लिख के दिखा दूंगा कैसे आपको याद करना है। कम से कम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और बीच बीच में आपसे पूछ लूंगा और वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 लेस देन एक्स स्क्वायर। अब इसको आप जोड़ लो, ठीक है। जोड़ने पे आएगा 493, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर यहां हटता है, स्क्वायर वाला उसके पास जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाता है। हमको पता है कि भाई एक्स के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाली वैल्यू जब इस तरफ जाती है 493 के पास, तो वो क्या हो जाएगी अंडर रूट में बदल जाएगी, तो अंडर रूट 493। अब भाई हमको तो नहीं पता है 493 का अंडर रूट क्या होगा, लेकिन हमको आसपास की वैल्यू पता है कि भैया 20 का स्क्वायर 400 होता है, मतलब कह सकते हैं कि 400 का अंडर रूट 20 होता है। और ये 400 के थोड़े ऊपर की बात चल रही है, तो 21 के स्क्वायर की बात आते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, ये भी थोड़ी सी और ऊपर जा रहा है। 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। तो ये देखिए आसपास की बात चली है, 22 के आसपास आ गया है, ठीक है, 484 के आसपास आ गया मतलब ये, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर हो गया 22 का स्क्वायर, मतलब 484। हमको ये देखिए ये पता है कि भाई 22 का स्क्वायर होता है 484। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अंडर रूट 484 कितना 22 के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 493 84 के पास ही तो है, तो ये किसकी वैल्यू होगी 22 की वैल्यू, अप्रॉक्स कह सकते हैं, आसपास कह सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से क्या पता चला कि 22 से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। और हमने इससे पहले क्या जाना था कि भाई x की वैल्यू हमेशा हमेशा 31 से छोटी होगी, ठीक है। अब x की वैल्यू, वो वैल्यूज जो 22 से बड़ी हैं और 31 से छोटी हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। तो 22 के बाद क्या आता है भाई, 22 के बाद क्या आता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये देखिए ये कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 31 को नहीं शामिल करेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 31 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखो तो क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x के क्वेश्चन में पूछा है कितने पूर्णांक मान संभव हैं, तो साफ साफ दिख रहा है 8 पूर्णांक मान संभव हैं, 8 पूर्णांक मान संभव हैं, ठीक है, 8 पूर्णांक मान इसके संभव है। तो देखिए हमने ये फटाफट कर लिया। अब देखिए आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगा है ना, लेकिन जब आप इसको करोगे, मैंने तो समझाया है, लेकिन अब आप जब इसको करोगे तो फटाफट होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं डायरेक्ट, तो आपको फटाफट करने के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके फटाफट लगते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं और उनको आप सॉल्व करिएगा और उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं और इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल की, एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 15:20:25 का है, 15:20:25 का है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 4:9:7 का है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा। मैंने अब तक की जो पॉसिबिलिटीज ट्रायंगल की बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक कराया अभी मैंने, अभी जस्ट अभी आपको, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन करिए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, क्योंकि ये शुरुआत सिर्फ आप ही के लिए हुई है और हमारे सिलेक्शंस के लिए है ये शुरुआत। मैथ्स के डर को पूरी तरीके से खत्म कर देना है, ठीक है। अब नहीं होगा आपको कोई डर मैथ्स का, ठीक है। तो हर टॉपिक इतने अच्छे से कवर होगा कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और जिनके अंदर मैथ्स का एक डर है वो खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब ये तैयारी जीत की है, जीत के दिखाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, फिर ट्रायंगल में आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।